ओम शांति। आज धन की ज़रूरत है या फिर शांति की? ऐसे तो देखा जाए तो जीवन में जितनी धन की ज़रूरत है उतनी ही शांति की भी ज़रूरत है। लेकिन हम देखते हैं कि धन तो हम जीवन में भिन्न भिन्न तरीक़ों से, भिन्न भिन्न साधनों से कमा लेते हैं, क्योंकि जीवन को चलाने के लिए, शरीर को निर्वाह अर्थ के लिए हमें धन की बहुत ज़रूरत है। धन के बिना ना हम अपने लिए भोजन जुटा सकते हैं, ना शरीर के लिए वस्त्र जुटा सकते हैं, और ना ही हम घर में सुख साधन की वस्तुएं जैसे कि सोफ़ा है या एसी है या गाड़ी है या फिर हमारा फ़ोन है, तो ऐसी हम कोई भी वस्तुओं को बिना धन के खरीद नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि अच्छे से अच्छी एजुकेशन आज हम अपने बच्चों को दिला सकते हैं, लेकिन उसमें भी धन की ही ज़रूरत पड़ती है। तो धन हमारे जीवन का एक विशेष, एक मुख्य पहलू है। धन का होना अनिवार्य है, लेकिन धन तो आज मनुष्य कमा रहा है। कोई मेहनत से भी कमाता है, कोई ईमानदारी से भी कमाता है, और कोई तो धोखाधड़ी से, झूठ बोलकर, फरेब से भी धन को कमा लेता है। तो आज हम देखते हैं कि आज के समय में, आज के युग में धन की ना के बराबर कमी है, क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार तो धन किसी न किसी तरह से कमा ही रहा है। लेकिन सोचने की बात है कि क्या उस धन से हमारे मन को शांति मिल रही है? आप सोचें, जिस व्यक्ति ने अथाह धन कमाया, ढेर धन कमाया, आज उसके पास डलफ के गद्दे हैं, बड़े से बड़ी अच्छी से अच्छी गाड़ी है। अब गाड़ी भी अच्छी है, गद्दा भी अच्छा है, और खाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन भी हमारे पास हैं। लेकिन क्या होता है, धन की अधिकता से अपने जीवन को वो ऐसे अस्त व्यस्त कर लेते हैं कि या तो कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं टेंशन की वजह से, धन को संभालने की वजह से, या कोई चुरा ना ले इस टाइप के मन में संकल्प आने से तनाव भी हो जाता है। और या तो फिर कई बार क्या होता है, जब धन की अधिकता होने से कई बीमारियां भी लग जाती हैं, तो फिर मनुष्य को दवाइयां भी लेनी पड़ती हैं, और चाहे कितना भी अच्छा भोजन हमारे सामने रखा हो, हम उसको स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं। तो धन की अधिकता से कुछ कमियां भी मनुष्य के जीवन में आ जाती हैं, जैसे कि व्यक्ति अधिक धन की अधिकता से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यसनों में भी फंस जाते हैं। और कई लोगों के पास इतना धन होने के बावजूद भी उनकी रातों की नींद भी खत्म हो जाती है, रातों की नींद भी उड़ जाती है। अगर धन से ही सब कुछ प्राप्ति है, धन से ही मन की शांति है, धन से ही हमें सुख की प्राप्ति हो रही है, तो उनको तो बहुत सुख चैन सब कुछ जीवन में होना चाहिए। मनुष्य को जीवन में सभी कुछ चाहिए, सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए, और साधन भी चाहिए। तो सुख तो मिल सकता है, धन के कमाने से हम सुख तो जुटा सकते हैं, लेकिन मन की शांति, तो अगर हम मन की शांति के बारे में कहें तो उसको हम धन से कमा नहीं सकते हैं। अब मान लिया जाए एक व्यक्ति साइकिल पर जाता है, दूसरा व्यक्ति स्कूटी से अपने कार्यों को करता है, और तीसरा व्यक्ति गाड़ी से अपने कार्यों को निपटाता है। तो आप सोचें कि तीनों में से किसको ज़्यादा कंफर्ट है, किसको ज़्यादा आराम है, किसके मन को ज़्यादा सुख मिल रहा है, या किसके मन में ज़्यादा शांति है? तो ज़्यादातर लोग यही सोचेंगे कि जिसके पास गाड़ी है वो ज़्यादा सुखी है, या उसके मन को ज़्यादा शांति मिल रही है, क्योंकि वो आराम से जा आ सकता है, अपना सामान उसमें रख के ला सकता है। लेकिन आप सोचें, ये ज़रूरी नहीं है कि साधन हमारे पास अच्छा है तो उससे हमारे मन को शांति मिल रही है। हो सकता है कि जो व्यक्ति साइकिल पर चल रहा है या स्कूटी पर चल रहा है, तो उस व्यक्ति को मन में शांति हो, उसके अच्छे थॉट्स चल रहे हों, उसके मन में अच्छे विचार चल रहे हों। और जो गाड़ी में बैठा है उसको लग रहा है, हाय कितनी भीड़ है यहाँ सड़क पर, और ये लोग, इनको तो ये भी नहीं पता कि अपनी साइड में गाड़ी कैसे चलानी है, और इतनी भीड़ में कहीं मुझे देर तो नहीं हो जाएगी, अब क्या करूं मैं?
तो ऐसे ऐसे विचार सोचकर वो अपने मन में दुखी हो रहा हो या परेशान हो गया हो। तो ऐसे इससे साधनों से ये नहीं हम सिद्ध कर सकते कि गाड़ी वाला ज़्यादा सुखी है या साइकिल वाला ज़्यादा सुखी है। तो ये तो मनुष्य के मन की अपनी मनोवृत्ति है। तो यहाँ पर जैसे कि एक दो व्यापारी थे और एक छोटा व्यापारी था और एक बड़ा व्यापारी था। तो बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी को अपना माल देता रहता था और माल देते देते उसके ऊपर, छोटे व्यापारी के ऊपर बहुत पैसा कर्जा हो गया था, लेकिन वो थोड़ा चुकतू भी करता था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कर्जा था। तो जो बड़ा व्यापारी था उसके पास एक दिन छोटा व्यापारी जाता है और जा कर के वो उनसे माल की मांगते हैं कि भाई तुम हमें ये 8,000 रुपये का हमें कपड़ा खरीदना है और ये कपड़ा आप दे दीजिए। तो जो बड़ा व्यापारी है वो कहता है कि आपके पास तो मेरा पहले से ही इतना उधार हो रहा है, तो पहले आप उसे चुकतू करेंगे तो मैं आपको सामान दूंगा। तो ऐसे करके वो 8,000 रुपये भी देता है, लेकिन वो सामान देने से मना करते हैं, कहते हैं अभी आप मुझे और पैसा दो तो मैं तुम्हें कुछ सामान दूंगा। तो ऐसे जो छोटा व्यापारी था वो उनको, जो उनकी जेब में पड़ा हुआ शरीर निर्वाह के लिए या सामान घर का कुछ लेके जाना था, जो पैसा कुछ पड़ा था उसको भी निकाल के दे देते हैं। लेकिन जो व्यापारी था बड़ा, वो कहते हैं कि अब ठीक है, अभी आपका ये 10,000 रुपया मेरे पास आ गया, तो जो आपके पास पैसा उधार है उसमें से 10,000 आपका उतर गया और अभी मैं आपको कोई भी सामान नहीं दे सकता हूँ क्योंकि आपके ऊपर मेरा बहुत कर्जा हो चुका है और मैं आपको ये नहीं दूंगा। तो ऐसा सुनकर जो छोटा व्यापारी था वो थोड़ा गरीब भी था, उसके घर में कई बच्चे भी थे, तो कई परिस्थितियाँ भी थी, इसलिए वो ये बात सुनकर बहुत ही उदास निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है और वो बड़े व्यापारी से कहता है कि अभी तो त्योहार का समय है, आप मुझे माल दे दीजिए और नहीं तो फिर मैं आपका कर्जा कैसे चुका पाऊँगा। लेकिन बड़ा व्यापारी उसे मना कर देता है और उसको उदास निराश मन से ही वापस लौटना पड़ता है। लेकिन ये बात उस व्यापारी को कुछ अच्छी नहीं लगी कि ये मैंने क्या किया, उसका उदास निराश चेहरा देखकर। तो यही बात जब वो व्यापारी शाम को अपने घर जाता है तो अपनी पत्नी से शेयर करता है कि आज दिन में मैंने ऐसे ऐसे एक व्यक्ति आया, उसके पास मेरा कर्जा था और मैंने झूठ बोलकर, फरेब से, युक्ति से अपना कर्जा निकाल लिया, कुछ पैसा मैंने उससे अपना ले लिया। तो उसकी पत्नी सुनकर कहती हैं कि ये आपने अच्छा नहीं किया कि आपने उस व्यक्ति से झूठ बोलकर पैसा ले लिया, क्योंकि हमें झूठ बोलकर किसी से भी पैसा नहीं लेना चाहिए। वो जो पैसा लेके आया था वो माल खरीदने के लिए आया था जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमाता। आप सोचें कि हम दूसरे की रोजी रोटी छीनकर अपने पेट में रोटी डालें तो क्या हमें शांति मिल सकती है? तो वो रोटी हमें कभी भी सुख या शांति नहीं दे सकती है। तो ऐसे सुनकर जो बड़ा व्यापारी था वो छोटे व्यापारी के पास वापस जाते हैं और वहाँ जा कर के उसको जो 10,000 रुपया दिया था वो उनको सौंपते हैं और कहते हैं ले भाई, ये इससे तुम अपना माल खरीदो और अपना जो ये त्योहार का कार्य है अपनी कमाई करो और ये पैसा आप मुझे बाद में लौटा देना। तो जो व्यापारी छोटा था वो देखकर बड़ा आश्चर्य उसको लगता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो ऐसे पैसा लौटाता है। वो कहता है मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे माल चाहिए, क्योंकि मुझे धन कमाने के लिए माल की ज़रूरत है। तो वो उस पैसे का फिर उनको 10,000 रुपये का माल दे देते हैं और त्योहार पर वो उस माल को बेचना शुरू करते हैं। और जो बड़े व्यापारी था उसको बहुत दुआएं देता है कि इस व्यक्ति ने मेरी बड़ी हेल्प कर दी, अगर ये मुझे आज माल ना देता तो ये त्यौहार मेरा निकल जाता और मेरी कमाई नहीं होती तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलता, मेरे बच्चों की फीस कैसे जाती। तो ऐसे उसके दिल से बहुत सारी दुआएं निकल रही थी। तो जब उसके मन से दुआएं निकल रही थी तो वो दुआएं बड़े व्यापारी तक पहुंच रही थी और उसके मन को कहीं ना कहीं शांति मिल रही थी, सुख मिल रही थी। तो ऐसे करके जब जो छोटा व्यापारी था उसकी कमाई हो जाती है तो अपने घर का खर्चा भी चला लेता है उस पैसे में से और कुछ पैसा 2-3 हज़ार रुपया जो बड़े व्यापारी को वापस भी लौटा देता है और साथ में ये भी कहता है कि भाई जी आपने मेरी मदद की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे दिल से बहुत दुआएं निकली। तो इस तरह से उसके जो बड़ा व्यापारी था
उसको पैसा लेकर इतना सुख नहीं मिला, उसका मन दुखी हो गया कि मैंने उससे झूठ बोलकर या धोखे से पैसा लिया, लेकिन पैसा देखकर उसकी मदद करके वो हल्का हो जाता है, वो लाइट फील करता है। तो ऐसे हम धन को कमा लेते हैं किसी भी तरह से, लेकिन अगर हम अपने मन की सच्ची शांति और सुख कमाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दुआओं की ज़रूरत है। और दुआएं एक दूसरे की मदद से, एक दूसरे को सहयोग से हम अपनी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम सदा के लिए अपने मन में सुख और शांति की अनुभूति कर सकते हैं। ओम शांति।